नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हमारी वीडियो है राजू श्रीवास्तव से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ किंग ऑफ कॉमेडी RIP राजू श्रीवास्तव गाजोधर भैया से स्टार्ट करें। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। राजू श्रीवास्तव जो कि देश के सबसे बड़े कॉमेडियंस में से एक हैं, उनका निधन हो गया है। 58 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 10 अगस्त को आपको याद होगा कि वो एक्सरसाइज कर रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे। अपनी बॉडी पे काफ़ी वो फिट रहना पसंद करते थे, बॉडी पे ध्यान देते थे। बट वर्कआउट करते करते वो बेहोश हो गए। उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे थे, फिर कोमा में गए। फिर अभी 1 सितंबर को होश आ गया था उनका, लेकिन दोस्तों फिर से वेंटिलेटर पे चले गए और अब उनका निधन हो गया है। आज 21 सितंबर है और एम्स में भर्ती थे वो। बहुत ही दुखद खबर है। 42 दिन तक मौत से लड़े, बट वही है कि हंसाने वाला हम सबको रुला के चला गया। राजू श्रीवास्तव तो घर घर का नाम थे, कौन नहीं जाता इनको। 2005 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिस शो ने कॉमेडियंस की ज़िंदगी बदल दी, उसके विनर तो नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याति जो है वो राजू श्रीवास्तव को प्राप्त हुई थी। राजू श्रीवास्तव को आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा। तेज़ाब, मैंने प्यार किया, बिग ब्रदर। मूवीज़ में उनका सिक्का इतना नहीं चला, लेकिन उनका सिक्का चला कॉमेडी में। स्टैंड अप कॉमेडियन से शानदार, मतलब राजू श्रीवास्तव से ज़्यादा शानदार कॉमेडियन नहीं हो सकता। चलिए एक नज़र उनकी ज़िंदगी पे डालते हैं, उनकी कहानी पे डालते हैं। उनकी कहानी क्या थी? कहानी शुरू होती है कानपुर से। कानपुर में मेरा भी ननिहाल है। तो 25 दिसंबर 1963 इनका जन्म हुआ। कानपुर में इनका जन्म हुआ। उन्नाव में इनका ननिहाल था। अब इनके जो पिताजी रमेश चंद्र श्रीवास्तव, बलई काका के नाम से उनको जाना जाता था। वैसे तो वो कोर्ट में पेशकार थे, लेकिन बलई काका के नाम से उनको जाना जाता था। और वो पोएट थे, तो टैलेंट, पिता का टैलेंट बेटे में भी आएगा। माँ सरस्वती श्रीवास्तव जो थी वो गृहिणी थी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, बहुत सख्त थी। राजू श्रीवास्तव बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। राजू श्रीवास्तव बताते हैं कि हमारी माँ जो थी, हमारी अम्मा जो थी, हमको बहुत डांटती थी। वो नहीं चाहती थी कि हम कॉमेडियन या मूवीज़ देखें, वो चाहती थी हम IAS बने, लेकिन पढ़ने लिखने में इतना मन नहीं लगता था। राजू श्रीवास्तव अपने स्कूल के दिनों के बताते हैं कि स्कूल में कैसे उन्होंने शुरू किया। तो बचपन से ही हाजिर जवाब, मजाकिया किस्म के थे। आपको पता ही कि उनका गजोधर, हाँ कर लो पहले, बड़े लोग करते होंगे भाई। गजोधर जो है वो कैरेक्टर उनका बहुत ही फेमस हुआ। तो राजू श्रीवास्तव बताते थे वो नाई था। गजोधर भैया जो थे वो नाई थे। तो एक किस्सा बताते हैं कि वो मतलब जो उनके इतने बढ़िया उनका हाजिर जवाब थे, वो इतने अच्छे जोक्स मारते थे कि वो कैरेक्टर मैंने एज इट इज उतार लिया। वो नाई थे, हमारे बाल काटते थे। एक बार क्या हुआ कि वो टैटू बनवा के आगे। बताते हैं कि गए टैटू, हमने कहा टैटू क्यों गिटार जैसा बनवाया है? कह रहे ऐसे ही बनवा लिया है, तो टैटू है क्या है, लेकिन ये बजता है। कहता बजता कैसे है कि जैसे हम खुजावत हैं, ये ऐसे छतिया पे जैसे खुजावत है तो बजने लगता है। तो इस तरीके के। फिर वो बताते हैं कि जैसे राजू श्रीवास्तव का एक जोक बहुत फेमस होता, दाएं हाथ से चलिए, देश के देशभक्त, असली देशभक्त बनिए। तो ये सब वो गजोधर भैया से ही वो बताते कि वो जोक्स उठाए थे, है ना, वहां से ही। तो कैरेक्टर जो है वो रियल लाइफ से थे इनके। स्कूल में क्या होता था कि स्कूल में पढ़ने लिखने में इनका ज्यादा मन लगता था नहीं, और घर में काफी ज्यादा सख्ती थी। तो ये बताते हैं कि हमने मिमिक्री करनी शुरू की स्कूल में भी। जैसे टीचर्स जो थे, टीचर्स उनका हम काफी ज्यादा मिमिक्री करते थे। और एक बार तो प्रिंसिपल ने बुला लिया, तो प्रिंसिपल बोला इधर आइए, हैं राजू श्रीवास्तव को उन स्टाइल कि आपको अच्छा लगता है मिमिक्री करना? ये जो आप टीचर्स की मिमिक्री करते हो अच्छा लगता है? कैसे करते हो बताओ? तो राजू श्रीवास्तव ने जब मिमिक्री की टीचर्स की, तो प्रिंसिपल भी हंसने लगे, बोला चलो ठीक है जाओ अब मत करना। तो इस तरीके का कुछ और था राजू श्रीवास्तव का। और हमें देखते हैं कि जब उन्होंने शोले मूवी देखी, एक बार अमिताभ बच्चन के साथ बैठे थे राजू श्रीवास्तव। मतलब एक शो में अमिताभ बच्चन आए थे, सामने राजू श्रीवास्तव बैठे थे, आज तक का वो शो था। तो राजू श्रीवास्तव ने उस समय अमिताभ बच्चन से कहा था कि आपकी वजह से मेरा घर चला है, आपकी मिमिक्री करके मैंने अपना घर चलाया है। अब क्या हुआ कि राजू श्रीवास्तव बताते हैं एक इंटरव्यू में कि हमारा जो स्कूल था, है ना, तो वहां पे एक मोटा सा लड़का, मेरा दोस्त, बेल्ट लिए हुए, कितने आदमी थे, लड़कियां जो है वो बड़ी खुश। तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, मतलब किस बात पे इतनी खुश हो रही है? तो मैंने उससे पूछा कि भाई किस बात पे इतनी खुश हो रही है? तो उसने कहा किधर आओ, तुम सीधे जाओगे? मैंने कहा हाँ। कहते बहुत बड़ी सी बिल्डिंग पड़ती है। कहता उसके अंदर घुस जाना। कहता उसके अंदर क्या है, कोई ऑफिस है? कहता नहीं वो सिनेमा हॉल है।
शोले लगी है, देख के आओ। तो जब राजू श्रीवास्तव ने शोले देखी, और जब राजू श्रीवास्तव ने शोले देखी, उनके कान, नाक, आंख, पूरे अंग में, खून में अमिताभ बच्चन सवार हो गए। और उसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करनी शुरू की। राजू श्रीवास्तव खूब बताते हैं कि शुरुआत में मैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए मिमिक्री किया करता था। वो सुबह चले जाते जल्दी और रात में देर से घर आते, तो इनकी अम्मा जो है वो बड़ी गुस्सा थी कि क्या करते हो तुम, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा, गड़बड़ है, ये सब ये गलत है। लेकिन राजू श्रीवास्तव सुनते किसी की कहाँ थे, वो तो अपने मन की ही करते थे। हाजिर जवाब जो है, हाजिर जवाब बहुत ज्यादा थे। राजू श्रीवास्तव बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने बोला कि तब हम तुम्हारे उम्र के थे तो हम रात में लालटेन लेके पढ़ा करते थे। राजू श्रीवास्तव उनको जवाब दिए कि क्यों, दिन में क्या प्रॉब्लम थी। तो वो गुस्साए लेकिन वो हंसने लगे। तो इस तरीके का हाजिर जवाबी थी। अच्छा, जहां पे भी जाते थे, जैसे क्योंकि बोलना तो इनको बहुत पसंद था, और जब बोलते थे तो लोग बस हंसते ही थे। तो यहां पे क्या था कि कमेंट्री करते थे, ये गली क्रिकेट होता था, वहां पे कमेंट्री करते थे। तो कुछ क्रिकेटर्स को पर्सनली जानते थे, तो वो कमेंट्री इतनी बढ़िया होती थी कि मतलब सब हंसते थे। एक बार शुरुआत में ये किसी कॉमेडी शो में गए, तो वहां पे इन्होंने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर दी। इनको 50 रुपए मिले। अब जब इनको 50 रुपए मिले, उस 50 रुपए में इनकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इन्होंने तो ऐसी मस्ती में मिमिक्री कर दी। उस समय कॉमेडियंस जो थे ना, उस समय कॉमेडियन, जैसे आज तो भाई कॉमेडी तो एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन बन गया है ना। कॉमेडी से आज आप लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन उस समय कॉमेडी बस एक बाई प्रोडक्ट हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए कोई गाना आया, अब कोई गाना गा के आ रहा है, कुमार सानू गाना गाने आए, तो जब थोड़ा सा ब्रेक होता था तो उसके बीच में कॉमेडियंस को डाल दिया जाता था। तो उस समय कॉमेडियंस के लिए, और कॉमेडी सबसे मुश्किल चीज होती है, वो दौर बहुत अच्छा नहीं था। तो राजू श्रीवास्तव को जब 50 रुपए मिले, तो राजू श्रीवास्तव अगले दिन उनके घर गए कि आपने मुझे गलती से 50 रुपए दे दिए। तो वो जो ऑर्गेनाइजर था, उसको हंसा, उसने कहा कि अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारा मेहनताना है। उस समय लगभग 20 साल के रहे होंगे राजू श्रीवास्तव। उस समय राजू श्रीवास्तव का लगा कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूं। अब उनको पता था कि अब देखिए, वो शो में जाते थे, फिर जहां पे भी शो होता था राजू श्रीवास्तव को बुलाया जाता था, मिमिक्री करते थे वो। और एक्टर्स की भी, पहले तो अमिताभ बच्चन की करते, बाकी और एक्टर्स भी उन्होंने मिमिक्री की। सब बहुत हंसते थे, बहुत पसंद करते थे। तो शहरों में कानपुर के अलावा भी उन्नाव हो गया, लखनऊ हो गया, आसपास बरेली हो गया, इन सब जगह जो है इनकी ख्याति फैलने तो लगी, फेमस तो होने लगी कि एक लड़का है बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पा रहे थे। तो राजू श्रीवास्तव को पता लग गया कि अगर मुझे कुछ वाकई में करना है और अगर फिल्म जगत में मुझे जाना है तो मुझे बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। तो उस समय तो बॉम्बे हुआ करते थे, बॉम्बे चले गए। अब बड़ा अच्छा किस्सा है कि इनकी माता जी को पता चल गया कि बिना बताए बॉम्बे चले गए, अपने घर को किसी को नहीं बताया। ट्रेन पकड़ी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, इनकी माता जी मारा लबड़ गया तो इनको वापस ले गई, ठीक है। लेकिन फिर ये बॉम्बे गए, 1980s में बॉम्बे आ गए। जब शुरुआत में बॉम्बे आए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, पैसे तो थे नहीं, क्या करें। ऑटो रिक्शा भी ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया। जॉनी लीवर ने बड़ी मदद की इनकी, टैलेंटेड तो थे, तो जॉनी लीवर ने भी इनको अपने घर में रखा, इनको खाना दिया। जॉनी लीवर से इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब हुआ क्या कि शुरुआत में टिप्स और टी सीरीज, क्योंकि जॉनी लीवर और ये कॉमेडियन से मिलते रहते थे लगातार, और वहां पे भी छोटे मोटे शो करके घर तो चला ही रहे थे अपना। लेकिन 1990s में इनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला जब टी सीरीज ने अपना कैसेट निकाला। राजू श्रीवास्तव बहुत टैलेंटेड थे, इनके टैलेंट को पहचान लिया गया। और इसी दौरान लेट 1980s में इनका जब कैसेट निकला, हंसना मत करके था, हंसना कुछ ऐसे ही था, मैं थोड़ा नाम भूल गया हूं, ठीक है। वो कैसेट इतना ज्यादा चल गया, इतना ज्यादा चल गया। राजू श्रीवास्तव बताते हैं कि एक बार मैं एक ऑटो में बैठा था, तो एक बार मैं ऐसे ऑटो में बैठा था, तो मेरे ही कैसेट जो है वो ऑटो वाला चला रहा था। मुंबई की बात है। कहते मैंने बोला कि उससे, अरे सुनो, ये क्या कैसेट चला रहे, क्या फालतू चीज चला रहे, कोई गाने आने चलाओ। कहता अरे साहब, आपको पता नहीं है कि वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉमेडी करता है, आपको कुछ नहीं पता है। तो कहता कि अच्छा। तो राजू श्रीवास्तव हंसे। राजू श्रीवास्तव फिर भैया जहां पे पहुंचना था पहुंच गए, निकले ऑटो से। उन्होंने बोला ये जो कॉमेडी करता ना, ये मैं हूं। तो ऐसे वो ऑटो वाले ने उसको देखा ऊपर से नीचे, 50 रुपए पे चलो निकला। तो इस तरीके के किस्से भी राजू श्रीवास्तव जो है वो बताते हैं। तो बहुत ही किस्से, ढेर सारे भैया इनकी कॉमेडीज, तो शादी हो चाहे मेरा पर्सनल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका फेवरेट सेट इनका कौन सा है। मेरा जो सबसे फेवरेट सेट है वो शोले वाला है, जब वो लाफ्टर चैलेंज के फाइनल में उन्होंने, अरे कालिया कितने आदमी थे, जब वो गब्बर जो है वो बीमार रहता है, तो वो बहुत ही बढ़िया थे कि पंचांग दे इसको पूरा कर देख लेगा पूरा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको इनका सबसे अच्छा सेट कौन सा लगता है। तो अब क्या हुआ कि 1990 से लेकर 2000 तक इनकी जो एक्टिंग है, इन्होंने मूवीज में भी काफी आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया, तेजाब, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन वो जैसे जॉनी लीवर उस समय बड़े फेमस थे, वो उनको ख्याति नहीं मिल पा रही थी। जावेद जाफरी थे, तो वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहे थे। बट स्टिल इनके कैसेट
शोज बहुत हिट हो रहे थे। अब दोस्तों गेम चेंज हुआ 2005 से, जब लाफ्टर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो है वो टीवी पे आया। उस समय स्टार 1 आता था। मैंने तो पूरा शो देखा था, 10 एपिसोड थे। पहले एपिसोड में पराग कंसारा आए थे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया, आपको याद होगा। और आखिरी शो में 10वें शो में सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट राजू श्रीवास्तव आए थे। सुनील पालो शो के विनर थे। तो हुआ क्या कि राजू श्रीवास्तव को जब शो मेकर्स ने, पंकज सारस्वत डायरेक्टर थे, कपिल शर्मा भी, जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं ना, सब वहीं से ही निकले। तो पंकज सारस्वत ने इनको अप्रोच किया। तो राजू श्रीवास्तव को ऐसा लगा कि भाई मैं, क्योंकि देखिए उस समय राजू श्रीवास्तव लगभग 40 साल के हो गए थे, और उनको ऐसा लगा कि मुझे एज अ जज बुलाया जा रहा है ना। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि एक ऐसा कंटेस्टेंट बुलाया जा रहा है। तो राजू श्रीवास्तव ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा इस शो में। फिर मेकर्स ने को समझाया कि भैया आप आइए, तो ये गए। और जब द रेस्ट इज हिस्ट्री। भले ही राजू श्रीवास्तव जो है वो जीत नहीं पाए हो, लेकिन बहुत फेमस हुए भाई। उसके बाद कोई लाफ्टर चैलेंज का नहीं दिखा सिवाय राजू श्रीवास्तव को छोड़ के। पहले सीजन की बात कर रहा हूं। मतलब कॉमेडी जगत के वो बादशाह हो गए। उसके उस शो के बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि दर्जनों शो के, बिग बॉस में भी है, इतने सारे शो किए उन्होंने। कॉमेडी सर्कस हो गया और ढेर सारे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉमेडी के बादशाह हो गया। तो शो की लाइन लग गई है ना। तो लगातार मतलब इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। तो फिर बहुत ही ज्यादा ख्याति मिली इनको। पॉलिटिक्स में भी इन्होंने हाथ आजमाया। 2014 में सपा की सीट से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन एंड वक्त पे इन्होंने अपना नाम वापस लिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर 2019 में इनको चेयरमैन चुना गया, ठीक है। जो फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का इनको चेयरमैन चुना गया। और जो फिल्म सिटी बन रही है नोएडा में, उसमें राजू श्रीवास्तव का बहुत बड़ा हाथ था। और अभी भी आप देखते होंगे कि राजू श्रीवास्तव जो है वो बहुत सारे शोज में दिखेंगे। और अभी कपिल शर्मा शो में भी, मतलब एक विंटेज कलाकार है ना। वो एक ऐसे कलाकार है, समझ लीजिए कॉमेडी की दुनिया के अमिताभ बच्चन है राजू श्रीवास्तव। तन्मय भट्ट और जब बाकी भी जो जितने पॉडकास्ट करते थे शुरुआत में, जब एआईबी पॉडकास्ट करता था, तो उसमें सबसे पहले जो गेस्ट थे वो राजू श्रीवास्तव ही थे। तो उनकी कॉमेडी जो है ना वो अपरंपार है। मतलब समझिए कि वो एक ऐसे इंसान है, जब आप उनको सुनेंगे तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। इतनी ज्यादा काबिलियत है उनमें, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अब 10 अगस्त को ये मनहूस घड़ी, जब राजू श्रीवास्तव वर्कआउट कर रहे थे और एकदम से वो कोलैप्स हो गया। उस समय खबर आई, लेकिन वेंटिलेटर पे थे ये। 42 दिन इन्होंने मुकाबला किया, एम्स में भर्ती थे, लेकिन अल्टीमेटली जो होना है वो तो हो के ही रहता है। और इनका देहांत आज हुआ है। तो परिवार ने ये कंफर्म किया है। इनके 2 बच्चे हैं और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। लेकिन राजू श्रीवास्तव का जो ये सफ़र है ना, ये कमाल का रहा है। हमारे दिल में तो हमेशा है ही है। और वही है कि रुला गया हंसाने वाला, कॉमेडी के किंग हमेशा रहेंगे। ये जो टैग है ये कभी नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, कुमार विश्वास, पूरे देश से सहानुभूति जो है वो हमको देखने को मिल रही है। हर किसी ने ट्वीट किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप कर रहे थे। तो ये था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। थैंक यू सो मच। जी जनाब, बहुत ज़्यादा ही अफसोस हो रहा है, दिल से अफसोस हो रहा है। और एक सेंटेंस से उन्होंने बोला वीडियो में, वैसे तो हर बात जो भी है वाकई सच है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये बिल्कुल हकीकत है कि वाकई वो कॉमेडी के बाद बेताज बादशाह थे। लेकिन उन्होंने वो जो एक सेंटेंस बोला ना कि आप ये समझ लें कि कॉमेडी जगत के ये अमिताभ बच्चन थे, तो वाकई ये ऐसे ही है। मैं जब से उनको जानती हूँ, मैंने भी लाफ्टर चैंपियन में ही फर्स्ट टाइम उनको देखा था। और जिस तरीके की, जिस वाला की कॉमेडी करते थे, मतलब दूसरे लोग भी आते थे तो उनको भी मैं देखना पसंद करती थी, लेकिन इनकी कॉमेडी मिस करना नहीं चाहती थी बिल्कुल। यानी कि ऐसा होता है ना कि इंसान कभी कोई काम में बिजी होता है, तो मैं ये सोचती थी दूसरे वाले जो आ रहे हैं ना वो आकर चले जाएं, जब ये आएंगे ना तो मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे जाकर बैठ जाऊंगी और अपना काम निपटा कर बैठ जाऊंगी। और वाकई बला की कॉमेडी करते थे। वाकई मैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से सैडनेस फील हो रही है, बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन ये एक दुनिया का निज़ाम है, एक हकीकत है कि जो लोग आए हैं उनको जाना भी है, लेकिन बहुत जल्दी चले गए। भारत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी चले गए। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी इन्होंने कहा कि कई मरतबा इन्होंने बीच में बेख्तियार इन्होंने कह दिया कि ये बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे इन्होंने ये किया है, बहुत अच्छे इन्होंने ये था, ये हैं, ये हैं, ये हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं था, या मतलब उन्हें शायद बिल्कुल वो उनके बारे में जब उनकी डिटेल बता रहे थे वो ये चीज़ भूल गए थे। मैं काफ़ी नोट कर रहा था कि वो उनकी डेथ हो चुकी है, पास्ट
के बारे में मतलब वो एक तो थे करके बात बहुत करते करीब, अच्छा जिस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा देखा हो, जो हमारे बहुत करीब हो, अगर वो इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिनसे बेशक लोग मिले नहीं हैं लेकिन समझो मिले हैं, सब जो मिले और सब जानते हैं। तो वो चीज़ अगर दुनिया से चली जाए तो मतलब पहले तो यकीन नहीं आता कि यार वो वाकई अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो हमारे दरमियान में नहीं है। मतलब अच्छा, जिस तरीके से इनके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया, फैमिली के बारे में कैसे थे, कहाँ से थे, कानपुर से थे बता रहे थे, तो मैंने इनके बारे में मुझे नहीं एग्जैक्टली पता था कि ये मतलब इस तरीके से बहुत नीचे से आए, बहुत बॉटम से। और दूसरी बात ये भारती के बारे में मुझे पता चला था तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि वो ये कह रही थी हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बहुत गरीब थे और मैं और मेरी मदर आए थे फर्स्ट टाइम ऑडिशन के लिए और फिर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। मुझे जब अमाउंट एडवांस में दिया गया तो मैं हैरान परेशान हो गई कि यार इतना अमाउंट। अच्छा, इनसे भी यही बात रिलेट कर रहे हैं कि ये कॉमेडी करते थे मज़ा के लिए, तंज के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, लेकिन जब वो पहली बार वो 50 रुपीज़ इनको मिले तो फिर इनके दिमाग में एक तरीके से घंटी बजी कि इससे कमाया भी जा सकता है। और वाकई ऐसा ही है। अब तो स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरीके की हो गई है, जिस लेवल की हो चुकी है, वाकई एक बिज़नेस, एक प्रोफेशन बना लिया गया है इसे। लेकिन पहले अगर हम कुछ 10-15 साल पीछे चले जाएँ या 20 साल पीछे चले जाएँ तो कॉमेडी सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होती थी। जैसे इन्होंने बताया कि फंक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें बीच में थोड़ा सा मतलब तड़का डाल दिया जाता था कॉमेडी का। इसको एक कमाने का ज़रिया नहीं समझा जाता था, इसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं लिया जाता था, इसको सिर्फ इंजॉयमेंट, मज़े के लिए लिया जाता था। लेकिन वाकई इन्होंने मैं ये कहूँगी कि इन्होंने एक नई दिशा दी है कॉमेडी को। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि बीच में इन्होंने ये भी जिक्र किया जॉनी लीवर का, तो अक्सर मतलब एक इंसान की फितरत में है कि अगर इंसान किसी को सपोर्ट करता भी है तो अगर प्रोफेशन थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कोई हीरो बनने आया है तो कोई कॉमेडियन आया है तो उसे सपोर्ट कर देता है, लेकिन एक कॉमेडियन होते हुए दूसरे कॉमेडियन को सपोर्ट करना, उसे बाकायदा अपने घर में जगह देना, उसे मतलब मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए सपोर्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जॉनी लीवर के हवाले से कि यार बड़ी शख्सियत है वो, क्योंकि यार कॉमेडियन वो भी थे तो वो अक्सर हमारे यहाँ पता है ये पता नहीं कॉम्पिटेट खड़ा हो जाएगा ना मेरा, तो हम अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि एक अपनी रोज़ी पे, अपने रिस्क पे यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम अपने आप को तरक्की के लिए दूसरों को कहीं साइड लाइन करें जब भी हमें तरक्की मिलेगी। तो ये एक मुझे बहुत हैरत अंगेज़ बात लगी जॉनी लीवर साहब की कि इन्होंने इनको बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब हमारे यहाँ एक कॉमेडियन है, प्रैंक स्टार हैं, प्रैंक करते हैं वो, तो वो अक्सर इंडिया के बहुत सारे एक्टर्स के क्लिप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में डालते रहते हैं। यानी कि काफ़ी कॉमेडियन हैं, काफ़ी एक्टर्स हैं जिनके क्लिप्स इस तरह के क्लिप्स डालते हैं कि जिसमें वो उनके बारे में, जो पाकिस्तानी कॉमेडियन है जो कोई भी ज़रा भी फेमस नहीं है, कोई ख़ास ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन किसी तरीके से किसी तरह से उनका कांटेक्ट हुआ होगा किसी एक्टर से, फिर उनसे दूसरे एक्टर से, तो काफ़ी एक्टर्स इंडिया के उनके कांटेक्ट में हैं। तो अक्सर उनके जो कोई भी प्रैंक होता है वो जब वो अपलोड करते हैं तो फिर वहाँ से कोई वीडियो बनवा लेते हैं अपनी कि मेरे बारे में ये बताएं, मेरे बारे में बताएं। तो मैंने अक्सर उनकी वीडियोज़ में देखा है कि राजू श्रीवास्तव इनके सबसे ज़्यादा क्लिप उनके लिए आते हैं, यानी कि ये उन्हें बड़ा सपोर्ट करते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, तो वहाँ के इंडियन एक्टर्स जो हैं बग़ैर मतलब है कि देखें एक दूसरा देश है ना, कोई जान पहचान इतनी, ठीक है ना, एक होता है ना इंसान आसपास होता है, मिलता जुलता है, तो चलो एक वास्ते पड़ ही जाते हैं, लेकिन एक शख्स इतना दूर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये लोग अक्सर वो जो कपिल शर्मा में एक आती हैं जो बहन बनती हैं, जिनका एक बहुत ही पुरानी फिल्म में डायलॉग भी है, अब्बा डब्बा छब्बा, हाँ, वो उनके क्लिप्स आते हैं। आमिर बाबा का नाम लेके बात करते हैं कि आमिर बाबा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी नई वीडियो आई, वहाँ से ग्रीटिंग्स भेजना या सपोर्ट करना। बहुत सारे एक्टर यार। अच्छा, मैंने अक्सर एक एक्टर से मैंने किसी हवाले से बात की थी, इंटरव्यू के हवाले से, कि सर आपका एक चैनल पे, सोशल मीडिया का चैनल, उस पर इंटरव्यू के हवाले से आप अगर टाइम है आपके पास तो। बोला हाँ टाइम ही टाइम है, पैसे लगते हैं। ये सेम वर्ड थे उस एक्टर के, टाइम ही टाइम है, मसला ही नहीं है, पैसे लगते हैं, पैसे यानी इंटरव्यू के। मैं अच्छा, मुझे फिर किसी ने बताया कि बोला इंडिया में ये चीज़ नहीं है, इंडिया में जो सेलिब्रिटीज़ है तो दूसरों को एक्टरों को जो मतलब है कि वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे मैंने सुना मूवीज़ करी फ्री ऑफ कॉस्ट कर ली, बहुत बड़ी बात। बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी मतलब ये बहुत बड़ी बात है उनके बड़े इंसान होने की। दूसरी बात ये जॉनी लीवर के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगी कि जॉनी लीवर वैसे तो हमें एक इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉमेडी कर रहे होते हैं मूवीज़ में, लेकिन वो उससे बहुत बरक्स हैं रियल लाइफ में, बहुत मैच्योर हैं, बहुत संजीदा, बहुत सीरियस, बहुत अक्लमंद। तो मुझे बड़ी हैरत होती है उनको देखकर कि यार वो कैसे करते हैं, मतलब वाकई एक
कमाल की हस्ती हैं ये कहूँगी मैं, और फिर उन्होंने इनको सपोर्ट किया तो यकीनन इनके अंदर बहुत काबिलियत थी, बहुत टैलेंट था, इनकी महारत को वो भाप चुके थे, तभी तो उन्होंने इस हद तक इनको सपोर्ट किया। अच्छा, एक चीज़ होती है, हर शख्स किसी न किसी से इंस्पायर होता है, लेकिन इनका मुझे ऐसा लगता है कि इनका अपना ही अंदाज था, इनका अपना ही तरीक़ेकार था। अच्छा, किसी का भी कैरेक्टर घोल कर पी लेते थे और फिर वो ही बन जाते थे, जैसे कि अभी इन्होंने लेकिन अपने अंदाज में करते, अपने अंदाज में, लेकिन जैसे इन्होंने नाई की मिसाल दी कि वो नाई था, वो रियल कैरेक्टर था, तो उसको उन्होंने इतना मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व कर लिया था, इतना उसको जज किया कि उसके बाद वो फिर उसी तरीके से कॉमेडी करती थी और वो बहुत वखरा लगता था, बहुत यूनिक लगता था। अच्छा, ये लोग जो हैं ये बनाए नहीं जा सकते, ये किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में बनते नहीं हैं। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिन्हें कुदरत ही एक मकसद के लिए भेजती है कि आपका ये जिम्मेदारी होगी, एक टैलेंट दे के भेजा जाता है। कहीं पर भी ये चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, पॉलिश ज़रूर की जा सकती है, उसको मज़ीद निखारा जा सकता है, उसको दुनिया तक लाया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ को कोई भी सीख नहीं सकता जब तक आपको कुदरत की तरफ से, उसकी तरफ से आपको गिफ्ट ना मिला। लेकिन बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा लॉस है। 42 दिन तक मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझते रहे और उसके बाद आखिरकार बिल्कुल ऐसा ही ज़िंदगी की बासी हार गए, लेकिन बहुत दिल से बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अफसोस। अच्छा, एक चीज़ और है, वही आपकी वाली बात कि एक तो आपने दिमाग में कभी सोचा ना हो ना एक इंसान के बारे में कि ये जा सकता है। कुछ बहुत एजिड लोग होते हैं, 100 कुछ साल के हो गए, 90 साल के हो गए, 95 साल के हो गए, तो हम फिर भी अपना माइंड बना लेते हैं यार ये काफ़ी अरसे से बीमार थे। काफ़ी अरसे से बीमार हो, कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी हो किसी इंसान को, अच्छे खासे हट्टे कट्टे, और दूसरी बात एक्सरसाइज के दौरान मतलब हुआ, उसके बाद से हॉस्पिटलाइज हुए और उसके बाद से ही कंडीशन संभली नहीं है। ऐसा ही है। तो एक ऐसे शख्सियत जो वाकई हमेशा लोगों के दिलों में याद रहेंगे, हम लोगों ने कभी भी भूल नहीं पाएंगे इनका इतना। अच्छा, ये वो एक वाइड कॉमेडियन है जिसके बारे में मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लाफ्टर चैम्पियन में आए, बहुत सारे कॉमेडी सर्कल में आए, बहुत सारे कॉमेडियन हुए, लेकिन ये वाहिद हैं जो मेरे ख्याल में इस तरफ भी बहुत फेमस है, पाकिस्तान में भी इनका नाम जो है बाकायदा बच्चे को यहाँ पता है। बहुत सारे कॉमेडियंस का पता हो या ना पता हो, मूवीज़ वालों का तो पता होता है, जॉनी व्हीलर हो गए या राजपाल यादव हो गए, इनका तो सबका पता होता है क्योंकि वो मूवीज़ में आए, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी या स्टेज की कॉमेडी वाले इतने यहाँ पर फेमस नहीं है, सिवाय इनके एक कपिल शर्मा बहुत फेमस है। बिल्कुल, वो शो की वजह से, क्योंकि उनकी शो में सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो वो एक नाम, एक ब्रांड बन गया। लेकिन मैं कपिल शर्मा से पहले की बात करूंगी कि राजू बहुत ज़्यादा फेमस है। बिल्कुल, मतलब एक वाहिद शख्सियत हुए हैं जिन्हें हर पाकिस्तानी भी जानता हो, बिल्कुल बच्चा जानता हो। तो एक बहुत अफसोसनाक वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।